औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके साथ नाइन्थ क्लास ओल्ड नाइन्थ का मैथ का गैस शेयर किया जा रहा है। आपने इस गैस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये गैस स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनको मैथ में बहुत सारे मसाइल होते हैं और वो पूरी बुक तैयार नहीं कर पाते, तो उनके लिए चंद क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिए जाएंगे और पेपर स्कीम जो है वो आपके साथ शेयर भी की जाएगी और आपको गाइड भी किया जाएगा किस तरीके से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। और फिर एंड में आपको बताया जाएगा शॉर्टकट फार्मूला कि सिर्फ 12 सवाल करके किस तरीके से आप अपने पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग MCQs की बात करते हैं। तो हमारे पास इस पूरी बुक में 17 चैप्टर्स हैं और पेपर में सिर्फ 15 MCQs आने हैं। सो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँगा कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से MCQs नहीं इस साल आएगा। इससे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें ताकि हर गैस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। 2025 में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर जो MCQs की स्कीम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर 1 और 2 इन दोनों में से दो MCQs आएंगे और इसी तरीके से चैप्टर 3 में से 1 MCQs आएगा और 4 में से भी 2 आएंगे, 5 में से 1 आएगा, 6 में से 2 आएंगे, 7 चैप्टर में से एक MCQs आएगा सिर्फ और 8वें चैप्टर में से भी एक ही MCQs आएगा, 9वें चैप्टर में से एक MCQs आएगा, 10वें चैप्टर्स में से कोई MCQ नहीं है, 11वें में से कोई MCQ नहीं है, 12वें में से कोई MCQ नहीं है, 13वें में से कोई MCQs नहीं है, 14वें में से कोई MCQs नहीं है, 15वें में से कोई MCQ नहीं है, 16वें में से कोई MCQs नहीं है और 17वें में से 2 MCQs आएंगे। इसलिए कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 MCQs आपके आ जाएंगे। और ये जो इस दफ़ा बोर्ड ने ये फ़ैसला किया है कि जिन चैप्टर्स में से MCQs बुक के अंदर बने ही नहीं हुए उनमें से हमने MCQ नहीं लेना, ये भी एक अच्छा फ़ैसला है। वरना क्रिटिकली कंसेप्चुअल जो है वहाँ से MCQs बनते थे। तो आप लोगों ने जिन चैप्टर्स को पॉइंट आउट किया गया, पहले 9 चैप्टर्स और 17वें चैप्टर में से MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 10 से लेकर 16 तक कोई MCQ नहीं आएगा। एक तो ये बात क्लियर हो गई MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि MCQs के अंदर आपने 99% जो है वो एक्सरसाइज के MCQs ही होंगे। सो आपने एक्सरसाइजेज़ के MCQs अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद अगर किसी बच्चे के पास कुछ टाइम बच जाए तो वो अप टू डेट के MCQ को सिर्फ 1-2 दफ़ा रीड कर ले। तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीड कर लें, आपके MCQs वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। अगर हम पेपर स्कीम के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पहला सेक्शन जो होगा जिसे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो MCQs का होता है, तो दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का होगा और उसमें पहले 5 चैप्टर शामिल होंगे, फर्स्ट 5 चैप्टर शामिल होंगे। और इस सेक्शन के अंदर आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। अगर हम इसकी स्कीम की बात करते हैं तो चैप्टर 1 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर आगे दूसरे में से भी 2 होंगे, तीसरे में से भी 2 होंगे, चौथे में से भी 2 होंगे और 5वें में से 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो तरतीब है, पहले 4 चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 5वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। इसका मतलब स्टूडेंट ये डिसाइड हो गया कि 5वें चैप्टर्स के अंदर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट क्वेश्चंस की। हमें पहले ही जो 4 चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए और पहले 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए, क्योंकि टोटल यहाँ पे आपने 6 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं 9 में से। तो अगर पहले 3 चैप्टर के शॉर्ट भी तैयार कर लिए जाएँ, क्योंकि उनके एक्सरसाइजेज भी कम हैं, उनके क्वेश्चन भी सिंपल से हैं, तो हमारा काम हो सकता है। लेकिन कोशिश करें पहले 4 चैप्टर्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 99% स्टूडेंट सिर्फ स्कीम को अंडरस्टैंड करने से ही पास हो जाते हैं। बेसिकली स्कीम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको स्कीम अंडरस्टैंड हो जाती है तो आप आसानी से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो पहले 5 चैप्टर पर मुश्तमिल था
आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, ये चैप्टर नंबर 6 से लेके 11 तक होगा। ठीक है, 6 से लेके 11 तक। इसमें से भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। अगर हम बात करते हैं तो 6 चैप्टर में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 7 में से 2 आएंगे, 8 में से 2 आएंगे, 9 में से 2 आएंगे और 10 और 11 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7, 8, 9 के शॉर्ट क्वेश्चन हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूँ कि 9 चैप्टर की अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस और मिड पॉइंट का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मोस्टली दोनों यही शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, या 9 की डेफिनेशंस के साथ एक डिस्टेंस या मिड पॉइंट में से क्वेश्चन आ जाता है। 8 चैप्टर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन या 8.1 में से ही 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 7 चैप्टर की बात की जाए तो 7.1 में से या 7.2 में से एब्सोल्यूट वैलिड इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो यानी ये 3 चैप्टर के शॉर्ट अच्छे तैयार होने चाहिए। 6 चैप्टर के शॉर्ट मैं गेस्ट में बताऊंगा, चंद क्वेश्चन, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन वही शॉर्ट के तौर पे आपने तैयार करना है, उसी में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। 10 चैप्टर में टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 11 चैप्टर में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से एक आएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो 11 वाला चैप्टर स्किप कर सकते हैं। तो बाकी जो 4 चैप्टर है आपके पास, 5, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इन्हीं में से आपके शॉर्ट कवर हो जाएंगे। यहाँ भी आपने स्टूडेंट 6 अटैम्प्ट करने हैं 9 में से। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का, जो चैप्टर नंबर 12 से लेके 17 तक होगा। अब स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि देखें यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस का जो तीसरा सेक्शन है, इसमें अभी तक सिर्फ 2 MCQs पूछे गए। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर नंबर 12 में से हमारे पास एक शॉर्ट आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से भी एक शॉर्ट आएगा, चैप्टर 14 में से भी एक शॉर्ट आएगा, चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट होंगे, चैप्टर 16 में से 2 शॉर्ट होंगे और चैप्टर नंबर 17 में से 2 शॉर्ट होंगे। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर हम चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 की बात करें तो यहाँ से भी आपके पास हर एक्सरसाइज के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताऊँगा, उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, तो ये सेक्शन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और इस सेक्शन में मोस्टली ऐसा होता है कि डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। जैसे 17 चैप्टर में से एक डेफिनेशन आ जाती है, 16 में से एक आ जाती है, 15 में से एक आ जाती है, 14 में से एक आ जाती है, 12 में से एक आ जाती है। 1, 2, 3 मैथमेटिकली क्वेश्चंस आ जाते हैं और इस तरीके से ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस सेक्शन के अंदर भी आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे और आपने 6 क्वेश्चंस करने होंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम को अंडरस्टैंड करना ऐसा ही है कि जैसे पास हो जाना। अगर कोई बच्चा सिर्फ इस स्कीम को अंडरस्टैंड कर लेता है और इसके अकॉर्डिंग ही चलता है तो वो आसानी से अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं क्लियर करता चलूँ कि आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने स्टूडेंट्स 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं तो 4 लॉन्ग में से आपने कोई से 2 करने हैं और एक थ्योरम का लॉन्ग है जो कि 12 और 16 चैप्टर में से आएगा। मोस्टली बच्चे 12 चैप्टर तैयार करते हैं, तो जिन्होंने 12 चैप्टर के थ्योरम याद किए हैं वो 12 के अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेंगे, जिन्होंने 16 के किए हैं वो 16 के कर लेंगे। दोनों में से एक एक थ्योरम आएगा और दरमियान में चॉइस होगी, तो आपने दोनों में से किसी एक चैप्टर के थ्योरम करने होंगे। 8 नंबर का थ्योरम है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये हर सूरत में आप लोगों ने करना है। इसमें मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग आएगा, यानी इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 में से होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और बी पार्ट 4 चैप्टर में से होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा हमारा, उसका ए पार्ट और बी पार्ट जो है वो 6 चैप्टर में से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो 7 चैप्टर में से होगा। उसके बाद 8 चैप्टर से लेके 16 तक कोई लॉन्ग नहीं होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी पार्ट जो 17 चैप्टर में से होगा। चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम होगा और चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरम होगा। तो दोनों में से आपने कोई एक थ्योरम जो है वो अटैम्प्ट करना होगा। अब यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा क्लियर करते चलें कि 7 चैप्टर और 17 चैप्टर
इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन है, कुछ बच्चों को ज्योमेट्री करते हुए बहुत मुश्किल पेश आती है, तो ये सेक्शन को छोड़ा भी जा सकता है। यानी 7 चैप्टर को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिया जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आपके पास बनता है चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 3, 4 और चैप्टर नंबर 5, 6। यानी ये 3 लॉन्ग बन जाते हैं आपके पास। आप इन तीनों में से कोई से 2 लॉन्ग जो है वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अच्छे तरीके से आपने तैयारी कर लेनी है। अगर बेस्ट है कि अगर आपके पहले 4 चैप्टर बहुत अच्छे तैयार हैं तो आपके 2 लॉन्ग आसानी से यहाँ से हो जाएंगे, और थ्योरम जो याद किए हैं तो आपके तीनों लॉन्ग अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन जो है, इसमें हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा। इस तरह 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और 6, 6, 12 और 6, 18, 36 मार्क्स के आपके 36 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 15 नंबर के आपके MCQs होंगे। इस तरीके से आपका 75 नंबर का पेपर बन जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स स्कीम जिसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। उम्मीद है कि आपको ये बड़ी सूटेबल होगी आपके लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब हम आते हैं चैप्टर में कि किस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9th क्लास है, ओल्ड मैथ है, ठीक है। अच्छे तरीके से हम देखेंगे, जैसा कि हम लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं कि चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, पहले 5 चैप्टर्स में से एक सेक्शन बनना है। तो चैप्टर नंबर 1 है आपके पास, 1 का 1.1 का पहला क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जहाँ मैं स्टार लगाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है, इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक शॉर्ट लाजमी वो दे सकता है। इसके बाद हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.3 पे, एडिटिव इनवर्स है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1.3 का 4 क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से देख लेना आपने। इसके बाद हम आ जाएंगे 1.4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने। अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग भी आना है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड, ठीक है। ये छोटा सा गेस था चैप्टर नंबर 1 का, और इसके ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन क्वेश्चन पे स्टार लग रहे हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप किसी सूरत में नहीं छोड़ सकते। बाकी क्वेश्चंस अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहे, उसकी तैयारी नहीं हो रही, तो वो स्किप भी कर सकता है, लेकिन स्टार वाला क्वेश्चन किसी सूरत में स्किप नहीं करना। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। उसके बाद 2.2 में से कुछ नहीं करना आपने। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। और एग्ज़ाम्पल जो है पेज नंबर 46 के ऊपर एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, इसको हर बच्चे ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक्सरसाइज 4 जो है 2.4 ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। और इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसी तरीके से इसके क्वेश्चन नंबर 3 के जो लास्ट 2 पार्ट हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सरसाइज 2.5 जो है ये शॉर्ट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सारी को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं 2.6 की, तो 2.6 में स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 3rd और 2nd, लेकिन 4 जो है इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, शॉर्ट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 99% इस साल ये भी हो सकता है अगर 2.4
4 में से लॉन्ग अटैम्प्ट नहीं होता तो आपका जो रिव्यू एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के लॉन्ग को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। पहले और दूसरे चैप्टर से एक पूरा सेक्शन बनना है और इसमें तकरीबन आपके पास 12 सवाल बन रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12 भी शायद ज़्यादा होंगे, 8 बन रहे हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पता है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। पहली एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। इसके बाद 3.2 में आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इनको अच्छे तरीके से आपने स्टूडेंट्स देख लेना है। एक्सरसाइज 3.2 के आखिरी 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से देखने हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। इस इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। अगर हम 3.4 की बात करते हैं तो 3.4 में सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लाजमी पूछा जाएगा। हर बच्चे को ये फिंगर टिप्स पे तैयार होना चाहिए। 4 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर कोई भी बच्चा अपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन यानी 4 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के अटैम्प्ट कर लेता है तो वो भी किसी सूरत में फ़ेल नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव को रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3 जो है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिव्यू एक्सरसाइज का पेज नंबर 73 के ऊपर। इसी तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 में आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पहले 3 पार्ट अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से करना है। 5 का सिर्फ पहला पार्ट आपने अच्छे तरीके से करना है और 6 का भी पहला पार्ट अच्छे तरीके से करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इस पूरी बुक में एक सेक्शन के अंदर 700 क्वेश्चंस हैं। सो आपको बिल्कुल रिड्यूस करके गैस बताया जा रहा है, इसलिए अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, क्यूब का फार्मूला इसी की मदद से सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 4.3 जो है इसको आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। एक शॉर्ट लाजमी यहाँ से पूछा जाएगा। अगर हम 4.4 की बात करते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा, पहले 3 क्वेश्चन शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसके MCQs को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, और रिव्यू में से भी लॉन्ग अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 और 6, 7 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 में क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्योंकि मैंने कहा था आपको कि आप चाहें तो चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई करना चाह रहा है तो उसको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है 5.3 का, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आगे आ जाना है। अगर इसका लॉन्ग करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 5.4 जो है इसको एज ए लॉन्ग आप देख सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, तो आप शॉर्ट के तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, वीक स्टूडेंट जो हैं वो 5 चैप्टर को बिल्कुल टच ना करें, इसको स्किप कर दें। लेकिन अच्छे बच्चे जो हैं वो 5 से प्रिपरेशन करें। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। इसके अंदर 2 डेफिनेशन है, LCM और SCF। हर सूरत में हर बच्चे को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर सूरत में आप तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ पहला पार्ट सिर्फ आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सिर्फ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वही इसको लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी सिर्फ पहला पार्ट आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो जो बच्चे वीक हैं वो
6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, वो सिर्फ 1, 2, 3 के जो पार्ट्स बताए हैं वही करेंगे। 6.2 वीक स्टूडेंट्स में से कोई बच्चा नहीं करेगा, जो अच्छे बच्चे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7, 6 को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है वीक स्टूडेंट्स ने भी। और 6.3 के पहले 3 क्वेश्चन के तीनों पार्ट जो हैं इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपने तैयार करने, और एक शॉर्ट इसमें से लाजमी आएगा। बाकी जितने भी वीक स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को एज ए लॉन्ग तैयार कर सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs अच्छे तरीके से तैयार किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। यहाँ से वीक स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम्पल नंबर 1 को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हवाले से अच्छे तरीके से तैयार की जाएगी। और अगर कोई बच्चा इसको शॉर्ट के हवाले से कर रहा है तो उसमें पार्ट 1 को अच्छे तरीके से देखे, पार्ट 2 को अच्छे तरीके से देखे और पार्ट नंबर 5 को अच्छे तरीके से देखे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एज ए शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर हम 7.2 की बात करते हैं तो उससे पहले ये एक एग्जाम्पल है, इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। और 7.2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 6 जो है इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। फिर हम बात करते हैं 7.3 की, तो 7.3 का पहला पार्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और 6 का फर्स्ट पार्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ये 7 को शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि यहाँ से 2 शॉर्ट आने। 8 चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कोई बच्चा भी किसी सूरत में भी मिस नहीं करेगा। 7, 8, 9 जिस बच्चे के अच्छे तैयार हैं उसका ये सेक्शन आसानी से अटैम्प्ट हो जाता है, और इसमें क्वेश्चन भी नहीं है। अगर हम 8.1 की बात करते हैं तो 8.1 में स्टूडेंट टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और इसमें एक डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर्स की, वो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 8.2 में से कुछ नहीं करना, 8.3 में से कुछ नहीं करना। रिव्यू एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 4 पार्ट जो हैं उनको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ देखें ये डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर्स की, यहाँ से यहाँ ये ऑर्डर पेयर्स की डेफिनेशन है जिसको स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारा चैप्टर नंबर 9 है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास 9.1 इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसका डी पार्ट आल्सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 9.1 शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे, इसकी डेफिनेशंस है कुछ, उनको अच्छे तरीके से आपने देखना है। इसमें एक पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और इस चैप्टर के 9.2 में से कुछ नहीं करना। और 9.3 जो है इसका पहला क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, फाइंड द मिड पॉइंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक MCQs भी आएगा। और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, तो चैप्टर नंबर 10 में आपने एक डेफिनेशन याद करनी है कंकरेंट ट्रायंगल की, और रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने एक भी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो सुबह पेपर में मौजूद होगा, तो इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। और इसकी डेफिनेशन है लास्ट पे, 2 ट्राइंगल आर सेड टू बी कंकरेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कंकरेंट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर 11 की डेफिनेशन मैंने 9 चैप्टर में आपको मार्क करवा दिया है, पैरेललोग्राम, उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर ना कहिएगा ये पेपर में सवाल में मौजूद था और हमें निशान भी लगाए थे और तैयार नहीं किया। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हर बच्चे को अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। दोनों इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पहला क्वेश्चन है यही दोनों ग्रुप में आ जाए, सुबह भी और शाम को भी, या ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन सुबह मॉर्निंग में आ जाए और एक इवनिंग में आ जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपने तैयार करने हैं। इसकी रिव्यू में से आपको कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रिव्यू को हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। उसी के 2 सवालों पे फोकस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये 2 डेफिनेशंस हैं,
बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर हम 13 चैप्टर की बात करते हैं तो 13 चैप्टर स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ आपने 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। देखो इसका आंसर भी इसी में से मिल जाएगा। द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज़ 90 डिग्री। बस इज़ 90 डिग्री लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी एक ग्रुप में लाजमी आएगा सुबह के टाइम। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आर नॉट लेंथ ऑफ द ट्राइंगल बिकॉज एज वी नो दैट द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, बट 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर नॉट ग्रेटर दैन 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर मैंने आपको ओरली बता दिया है। अच्छे तरीके से हर सूरत में तैयार होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ द 2 sides of a right angle triangle, then what will be the third length of the triangle। यानी कि पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 9 और 16 25 हो जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी इस एक्सरसाइज में से आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 3 क्वेश्चन करने हैं। इन्हीं 3 में से एक मॉर्निंग में होगा और एक इवनिंग में होगा। इस चैप्टर की कोई डेफिनेशन नहीं है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो एडिशनल ऐड होगा कंसेप्चुअल, वो ये वाला ऐड होगा, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन इट इज़ 0। अब ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से आएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन इट। तो इसी का आंसर देंगे आप, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन इट इज़ 0। वेरी सिंपल। और इसी तरीके से ये PN जो है ये एक MCQs है 90 डिग्री वाला, ये होगा। और एक मेजर एंगल PLA 90 डिग्री है, ये एक MCQs है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन चैप्टर्स में से MCQs नहीं आने तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने सिर्फ एक सवाल करना है मैथमेटिकली, जो कि क्वेश्चन नंबर है 6। इस 6 क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, वीक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बता रहे हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 डेफिनेशंस हैं, रेशो, प्रोपोर्शन, कंकरेंट ट्रायंगल। कंकरेंट ट्रायंगल मैंने 10 चैप्टर में आपको मार्क करवाई है, 198 पेज पे बिल्कुल एंड पे थी। 2 ट्रायंगल आर सेड टू बी कंकरेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ क्रॉसपोंडेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द क्रॉसपोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कंकरेंट। और सिमिलर ट्रायंगल, तो ये 3 डेफिनेशन आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ये रेशो की डेफिनेशन है, ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है और ये सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन है। और अब ये पेज नंबर आपके पास है 237। तो 237 पे ये तीनों डेफिनेशंस मिल जाएंगे और 237 पे ही क्वेश्चन नंबर 6 है जिसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो हो सकता है दोनों ग्रुप्स के अंदर एक में ये डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए और एक में डेफिनेशन आ जाए, या दोनों में डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। चैप्टर नंबर 15 की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो ये पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है, इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। इसी तरीके से फिर हमारे पास कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है, यानी ये 2 डेफिनेशंस हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 1 हर सूरत में तैयार करना है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन एक ग्रुप में लाजमी आएगा। इसके साथ साथ अगर हम रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है डायग्राम वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इस चैप्टर में टोटल 4 क्वेश्चंस और 2 डेफिनेशंस हैं, उन्हीं में से ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन सुबह और शाम के टाइम आएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 15 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर 16 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके 4 ये क्वेश्चंस हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ये चारों के फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं, इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 4 डेफिनेशंस हैं, एरिया ऑफ द फिगर, ट्रायंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन और अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। 4 डेफिनेशंस हैं और 4 ये पार्ट्स के क्वेश्चंस हैं। 16 चैप्टर्स में से बस यही करना है। अगर हम 17 चैप्टर्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेज नंबर आपके पास है 256। 256 के अंदर पहली डेफिनेशन है 3 और मोर देन 3 लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ़ दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट, द कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द लाइन। ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द लाइन की डेफिनेशंस हैं।
इसके बाद हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन है इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल की, दूसरी सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल की, तीसरी है ऑर्थो सेंटर की और चौथी है सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल की। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने करनी है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अच्छे तरीके से देखेंगे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। आपका 90% शॉर्ट क्वेश्चन इधर से कवर हो जाएगा। और एक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ मीडियन की आखिरी पॉइंट्स की, उसमें आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपके MCQs रिवाइज हो जाएंगे। और व्यू एक्सरसाइज 267 पेज पे ये मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल के डेफिनेशंस हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर कोई बच्चा इसके लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहता है तो सिर्फ 17.2 के जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेगा, तो वहीं से इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 7.2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वीक स्टूडेंट 17.2 को बिल्कुल तैयार नहीं करेंगे, वो सिर्फ जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से मार्क करवाए हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। ये था जी पेपर जो कि आपने तैयार करना है। अब मैं आपको शॉर्टकट रिव्यू दे देता हूँ। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 12 से लेके 17 तक जो डेफिनेशंस मार्क करवाई गई हैं, जिसमें 12 चैप्टर की, 14 चैप्टर की, 12 चैप्टर में 2 डेफिनेशंस हैं, 14 की कोई डेफिनेशन है, 13 की कोई डेफिनेशन नहीं है, 14 की 4 डेफिनेशंस हैं, 15 की 2 डेफिनेशन है, 16 की 4 डेफिनेशन है और 17 की 6 डेफिनेशंस हैं। तो ये 6, 17 की, 16 की 4, 10, 2 12, 12 4 16, 16 2 18 डेफिनेशन हैं टोटल। पूरी बुक में से 200 डेफिनेशन में से आपने सिर्फ ये 18 डेफिनेशनें तैयार करनी हैं, और इन 18 में ही ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में डेफिनेशंस मौजूद होंगी। तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके साथ साथ जो मैंने क्वेश्चन मार्क किए उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। मिड पॉइंट डिस्टेंस का टॉपिक 8.1 ये अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। 6.1 में जो मैंने क्वेश्चन मार्क करवाए हैं और 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट्स वो अच्छे तरीके से देखने हैं। उसके अलावा 7 चैप्टर्स के जो एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन हैं या 7.1 के क्वेश्चन हैं अंडर रूट वाले, उनको अच्छे तरीके से देख लेना है। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 में जो मैंने मार्क करवाए हैं 3 में से, 2 में से और 1 में से, उनको अच्छे तरीके से देख लेना है। स्टूडेंट्स पास होना बिल्कुल आसान है। थ्योरम अच्छे तरीके से तैयार होगा तो 8 नंबर का थ्योरम है, और आपकी कम से कम भी 5 डेफिनेशनें अगर आती हैं तो 5 डेफिनेशनों का मतलब 10 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे, 18 नंबर हो जाएंगे और 15 नंबर के MCQs। और मैंने आपको बता दिया कि इस दफ़ा बोर्ड ने आपके लिए आसानी कर दी है कि MCQs के तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर स्किप कर दिए हैं कि 7 चैप्टर में से कोई MCQs नहीं आएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए आसानी हो गई है। तो मेरे ख्याल से MCQs में 15 नंबर ले लिए जाएँ, 8 नंबर थ्योरम में से ले लिए जाएँ, 23, 10 नंबर डेफिनेशन में से 33 नंबर तो यही बन जाते हैं और 25 वाला पास है। और अगर आप जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए हैं 25-30, इनको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से अच्छे नंबर ले सकते हैं, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन्हीं में से ही बनेगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट गैस देने की कोशिश इसलिए की है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, और इस वजह से वो शॉर्ट की तैयारी ना करने की वजह से या शॉर्ट गैस ना होने की वजह से वो फिर बिल्कुल तैयारी नहीं करते और कंपार्टमेंट उनकी आ जाती है। तो सप्ली से बचने के लिए इस गैस को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, और इस गैस से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। इसमें मैंने स्कीम भी सारी समझा दी है, आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दी है किस तरीके से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं और अपने इम्तिहान में मैथ की सप्ली जिनकी है वो सप्ली क्लियर कर सकते हैं, जो एनुअल में वो एनुअल में क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स मैथ में बहुत ज़्यादा सप्लीज आती हैं और अगर आपने इस गैस को फॉलो ना किया तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले इस गैस को तैयार कीजिएगा, उसके बाद जो जो कुछ आपको आता है उसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और कल जाके पेपर दे दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि आप मैथ क्लियर कर लें तो इंशाल्लाह मैथ क्लियर हो जाएगा। मैथ मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ तवज्जो तलब सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मांगता है। रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे सिर्फ देख के तो ये ना इमेजिन कर लीजिएगा कि आपको सब कुछ आता है। रिटन कीजिएगा जितना कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।